नेशनल हॉस्पिटल व भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान रीवा जीडीसी महाविद्यालय में निःशुल्क कैंसर शिविर का आयोजन मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे एमपी के डिप्टी सीएम। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी रीवा एवं नेशनल हॉस्पिटल रीवा के संयुक्त तत्वाधान में विशाल निःशुल्क महिला कैंसर शिविर का आयोजन 29 जून 2024 दिन शनिवार दोपहर 2 बजे से शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा में आयोजित किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन राजेंद्र शुक्ल, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, चेयरमैन भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी रीवा एवं डॉक्टर विनोद कुमार श्रीवास्तव, सचिव भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी रीवा। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर विभा श्रीवास्तव प्राचार्य की गरिमामय उपस्थित में होगा। डॉक्टर अखिलेश पटेल एमएस लेजर सर्जन के मार्गदर्शन में शिविर में महिलाओं से संबंधित सभी प्रकार के कैंसर की जांच महिला चिकित्सा डॉक्टर पूजा गंगवार पटेल एवं सुप्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला द्वारा की जाएगी। चेयरमैन भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी रीवा द्वारा आग्रह किया गया है कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्राएं एवं कर्मचारी शिक्षिका इस शिविर का पूरा लाभ लें। शिविर में किशोरी एवं महिलाओं की समस्या को देखते हुए पैप स्मेयर FNAC 2 कट बायोप्सी की जांच निःशुल्क की जाएगी। कैंसर को पहचानने के लिए चिन्ह एवं लक्षण मुंह, जीभ, तालू में लाल या सफेद रंग के धब्बे या छाले जो लगातार बने रहते हैं, मुंह के अंदर गालों या जीभ पर मोटापन महसूस होना एवं मुंह पूरा खुलने में रुकावट होती है, स्तन में गठान होना व गठान या सूजन का उभरना और तेजी से बढ़ना, पेशाब करने में तकलीफ या रुकावट होना व पेशाब में खून आना, खांसी का लगातार बने रहना, खाना निगलने में तकलीफ रहना एवं आवाज में बदलाव आना, महिलाओं में सफेद पानी शिकायत, माहवारी में अनियमितता, बुखार का निरंतर बने रहना व उसका सामान्य औषधि से ठीक ना होना। यदि आपको पहले से कैंसर है या ऊपर दिए गए कोई भी चिन्ह या लक्षण पाए जाते हैं तो शिविर का लाभ लें। माननीय रेड क्रॉस के प्रेसिडेंट सर को, मैडम को और सर को मैं इस अवसर के लिए जो कि कैंसर शिविर 29 तारीख को यहाँ पे होने जा रहा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस समाज के क्षेत्र में जो हम ये कार्य कर पा रहे हैं लगातार, जिसमें लोगों की भलाई और उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। 29 तारीख को मैं क्या करने जा रहा हूँ ये बता दें। उस दिन हम महिलाओं या बच्चियाँ जिनकी भी उम्र 16 साल से ऊपर की है, उनको यदि छाती में किसी भी तरीके की गठान महसूस होती है या ऐसी महिलाएं 40 से ऊपर जिनको भी छाती में किसी भी तरीके की गठान महसूस होती है या उनको लगता है कुछ सा ऐसा है, तो वो इस शिविर में हमारे महिला चिकित्सक डॉक्टर पूजा मैडम भी रहेंगी। उनसे निसंकोच इससे सलाह ले सकती हैं, परामर्श ले सकती हैं। दूसरा लक्षण ये जो हमारी महिलाएं या माताएं हैं जिनको 40 या 45 की उम्र से ज़्यादा है, जिनको अनियमित रूप से माहवारी आ रही है या माहवारी जिनकी बंद हो गई और फिर से आना चालू हो गई है, ब्लड जा रहा है, खून जा रहा है, कुछ मवाद जा रहा है, तो उसकी भी जांच की व्यवस्था हमने कर रखी है। उसके लिए भी हमारे महिला चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला जो कैंसर सर्जन है, बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई से एम्स भोपाल में रहे हैं, वो भी इस शिविर में का हिस्सा बनेंगे और वो भी इस पर अपनी चिकित्सा की सलाह देंगे। अब बात आती है कि कैंसर को कैसे पहचानें, तो प्राथमिक तौर पे जिनको भी ये ऐसे लक्षण हैं, महिलाओं को या बच्चियों को गठान है या अनियमित माहवारी आ रही है, वो पहले हमारे फिजिक्स जो भी हमारे सर्जन्स हैं, मैं खुद रहूँगा उस दिन, मैडम रहेंगे, सर रहेंगे, उसमें से यदि किसी को डाउट होता है कि ये बीमारी कुछ सामान्य सी नहीं है, तो फिर उसके आगे की व्यवस्था होती है बायोप्सी या सुई की जाँच उसको हम बोलते हैं। उस सुई की जांच की व्यवस्था हमारे रीवा शहर में जो उपलब्ध है नेशनल अस्पताल में, यहाँ भी हम उस व्यवस्था को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ एक चैम्बर रहेगा, प्राइवेट चैम्बर रहेगा, जहाँ पे हम उन बच्चियों के महिलाओं की बायोप्सी सुई की जांच कर पाएंगे। बच्चेदानी में भी जिनमें गठान के लक्षण प्रतीत होते हैं तो मैडम के द्वारा, स्टाफ के द्वारा वो भी बायोप्सी की जाँच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये सारी जाँच की रिपोर्ट लगभग हम 5 से 7 दिनों में उपलब्ध करा देंगे। सर को भी उपलब्ध करा देंगे और प्राचार्य मैडम को उपलब्ध करा देंगे। इसमें से यदि कोई चिन्हित मरीज आते हैं, सस्पेक्टेड मरीज आते हैं, तो उनके इलाज की संपूर्ण व्यवस्था नेशनल अस्पताल के द्वारा कराई जाएगी। आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिनका भी या जो भी आयुष्मान कार्ड धारक हैं, उनका सारा संपूर्ण इलाज जो है निःशुल्क तरीके से नेशनल अस्पताल उसको क्रियान्वित करेगा। जी नमस्कार।
क्या पत्रकार वार्ता है? हाँ हाँ, कैंसर के निदान शिविर के संदर्भ में आज हम लोग यहाँ बैठे हैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और नेशनल हॉस्पिटल के सौजन्य से और जीडीसी में आपकी प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर विभा श्रीवास्तव जी और यहाँ के लोगों के सहयोग से यहाँ जो छात्राएं पढ़ रही हैं, जो स्टाफ है, जो महिलाओं का स्टाफ है, विशेष रूप से जो शिविर का आयोजन है ये महिलाओं के जांच के संदर्भ में है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि संकोच में हमारी जो बच्चियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, अपनी तकलीफ़ों को लंबे समय तक बता नहीं पाती हैं। जब तकलीफ़ बहुत अधिक बढ़ती है तब वो कहीं जाके अपने घर परिवार में बताती हैं और जब घर परिवार में बताती हैं तब तक शायद बहुत विलम्ब हो चुका होता है और निदान में भी और उपचार में भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने विशेष रूप से कन्या महाविद्यालय का चयन किया कि कन्या महाविद्यालय में हमारी जो बच्चियां हैं और ये हमारी ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, समाज में परिवार में जहां भी जाएंगी अपनी बात को रखेंगी। महिलाओं के संदर्भ में विशेष रूप से दो तकलीफ़ें यहाँ पर, एक गर्भाशय का कैंसर और दूसरा ब्रेस्ट कैंसर, ये बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में है महिलाओं में। और उसके जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं उस लक्षण के आधार पर यदि हम पहले उसकी जांच कर लें और परीक्षण कर लें और निष्कर्ष पे पहुंच जाएं, उसका उपचार शुरू हो जाए तो ठीक होने में बहुत विलम्ब नहीं होता है, ठीक हो जाते हैं। पूरी तरह से ठीक होने में थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है लेकिन मरीज़ ठीक होता है। और विलम्ब होने की स्थिति में फिर परेशानियां होती हैं, कठिनाइयां होती हैं। इसलिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और नेशनल हॉस्पिटल के सौजन्य से कई बार कैंसर के परीक्षण के शिविर हुए हैं, उसमें कई रोगी चिन्हित भी हुए हैं, उनका समय पर उपचार होने से उनकी जान भी बची है। विशेष रूप से जीडीसी में स्थान का चयन हम लोगों ने जो कुछ किया है उसके पीछे यहाँ जो बच्चियाँ हैं और उनके घर परिवार के लोग हैं, यहाँ जो स्टाफ है और वे लोग भी जहाँ तक खबर पहुँच जाएगी और महिलाएं हैं उनकी जांच की व्यवस्था है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ल जी ने हमको उस दिन समय दिया है, 2 से 6 बजे के बीच में हमने समय रखा है। उन्होंने 4 बजे का समय मध्य बेला में हमारे बीच में दिया है। हम उस माध्यम से भी ये प्रयत्न करेंगे कि शासन के स्तर पर, उनके स्तर पर और कुछ सहयोग मिल सके और व्यवस्थाएं हो जाएं, न केवल विद्यालय के स्तर पर, ज़िले के स्तर पर, बल्कि इस पूरे क्षेत्र के लिए उनकी बहुत अच्छा करने की इच्छा है। उसके अनुकूल उनके माध्यम से हमें बहुत सारा सहयोग मिलने की संभावना है और हम लोग इस शिविर के माध्यम से न केवल जांच बल्कि उनके उपचार में भी जो भी सहयोग बन पाएगा उसको हम करेंगे। डॉक्टर अखिलेश पटेल जी का इसमें सदैव योगदान रहा है, उनकी टीम का योगदान रहा है। हमारे पास बाहर से भी डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला जी भी भोपाल में जो कैंसर इंस्टीट्यूट है वहाँ हैं, कैंसर के विशेषज्ञ हैं, उनको भी यहाँ आना है, उनकी टीम में और लोगों को भी साथ में रहना है और इस प्रयत्न के साथ कि सभी लोगों की जांच करके और हम उनके निदान के संदर्भ में एक निष्कर्ष निकालें और उपचार करने में सहयोग भी करें, मदद भी करें। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी के मुख्य आतिथ्य में और रेड क्रॉस के चेयरमैन श्री प्रभाकर चतुर्वेदी जी और सचिव प्रोफेसर विनोद श्रीवास्तव जी के अध्यक्षता में ये कार्यक्रम यहाँ पर नेशनल हॉस्पिटल के सहयोग से कैंसर जैसी बीमारी की जो जांच हमारे गर्ल्स कॉलेज में मौका उन्होंने दिया है, तो ये बड़े हम लोगों के लिए बहुत अच्छे सौभाग्य की बात है कि ऐसी बीमारी जो कि समाज में फैलती है और जिसके बारे में बहुत बाद में पता चलता है महिलाओं को। और यहाँ पर हमारे लगभग 7,000 छात्राएं हैं, गर्ल्स कॉलेज है जिसमें कि महिलाएं प्राध्यापक हैं और अगर ये जांच यहाँ पर होगी तो इससे हमारे बहुत ही बच्चे जो हैं लाभान्वित होंगे, स्टाफ लाभान्वित होगा और साथ ही साथ इसका कैसे हमें कैंसर से बचना है इसका प्रचार प्रसार भी होगा। और जैसे हम सब जानते हैं कि समाज में ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस का कैंसर ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी पकड़ बनाता जा रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम समय पर नहीं जान पाते। जैसे कि अभी चेयरमैन साहब ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि स्त्रियां या बच्चियां जो है वो लज्जा के कारण भी नहीं बतला पाती और अंदर ही अंदर ये
जो रोग है वो पनपता जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा ये मैसेज है और बहुत ही अच्छा कार्य है कि रेड क्रॉस की सहायता से और नेशनल हॉस्पिटल की सहायता से हमारे यहाँ ये कैंसर जांच शिविर का आयोजन होगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ रेड क्रॉस सोसाइटी जो कितने बजे से कितने बजे तक? ये जांच शिविर जो है 19 तारीख को हाँ 29 तारीख को लगेगा 2 बजे से 6 बजे तक। और इसके उद्घाटन में हमारे उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी आएंगे और उन्हीं के मुख्य आतिथ्य में पूरा कार्यक्रम जो है संचालित होगा। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।